कक्षा 6 वाले प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। कक्षा 6 में गणित में पाठ 5 प्रारंभिक आकारों को समझना हमारा चल रहा है, जिसमें प्रश्नावली 5.7 हमने आज करनी है। सत्य और असत्य, सत्य और असत्य बताना है कि कौन सत्य है और कौन असत्य है। इसमें सब हमने लिखा है कौन सत्य कौन असत्य है। देखिए इसमें लिखा है आयत का प्रत्येक कोण समकोण होता है। बिल्कुल सही बात है। आयत का प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है, यानी समकोण होता है। आयत की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, बिल्कुल सही है, सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं उसकी। दूसरा, वर्ग के विकर्ण एक दूसरे पर लंब होते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। अच्छा, और क्या है, इसकी हमने सारणी भी बनाई थी, आपको याद होगी। समचतुर्भुज की सभी भुजाएं बराबर लंबाई की होती हैं, ये भी सत्य है, तभी उसका नाम समचतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज की सभी भुजाएं बराबर होती हैं, ये गलत है, इसलिए असत्य है। समलंब की सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं, ये भी असत्य है। ठीक है, तो यह आप सत्य असत्य है। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित के लिए कारण दीजिए। वर्ग को एक विशेष प्रकार का आयत समझा जा सकता है, इसका एक कारण देना है। आयत को एक विशेष प्रकार का समांतर चतुर्भुज समझा जा सकता है, इसका भी कारण देना है। वर्ग को एक विशेष प्रकार का समचतुर्भुज समझा जा सकता है, इसका भी कारण देना है। वर्ग, आयत, समचतुर्भुज और समांतर चतुर्भुज में से प्रत्येक एक चतुर्भुज भी है, इसका भी कारण देना है। वर्ग एक समांतर चतुर्भुज है, इसका भी कारण देना है। ठीक है, इसमें देखिए, वर्ग को एक विशेष प्रकार का आयत समझा जा सकता है। वर्ग को एक विशेष प्रकार का आयत समझा जा सकता है। देखिए यहाँ एक आयत का चित्र हमने बनाया है, एक वर्ग का बनाया है। देखिए अब यहाँ हम इसको कैसे हम इसकी समानता बताएंगे। आयत की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, ये हमें पता है। वर्ग की भी सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, ये भी हमें पता है। तो दोनों में एक जैसी बात हो गई। आयत का प्रत्येक कोण समकोण होता है, तो वर्ग का भी प्रत्येक कोण समकोण होता है, ये बात भी सत्य है। आयत के विकर्ण बराबर होते हैं, ये क्या होगा है, आयत के विकर्ण बराबर होते हैं, और तो वर्ग के भी विकर्ण बराबर होते हैं। देखिए कितनी समानता है उन दोनों में। अब इसके बाद आयत की आसन्न भुजाएं बराबर नहीं होती हैं, वर्ग की आसन्न भुजाएं बराबर होती हैं। ये आसन्न भुजाएं, जैसे ये भुजा है, ये भुजा और ये भुजा, ये आसन्न भुजाएं बराबर होती हैं। और आयत में ये भुजा छोटी होती है और ये लंबी होती है। देखिए इसमें ये भी बराबर होती है, ठीक है ना। अब यही कहने का अर्थ है कि इसका मतलब ये है कि यदि आयत की आसन्न भुजाएं बराबर हो जाएं तो वो भी वर्ग कहलाएगा। कहने का अर्थ है वर्ग एक ऐसा आयत है जिसकी आसन्न भुजाएं बराबर होती हैं, बस इसीलिए हम उसे एक विशेष प्रकार का आयत कह सकते हैं। वर्ग एक विशेष प्रकार का आयत होता है जिसकी आसन्न भुजाएं बराबर होती हैं, बस इतना लिखना है। इसके बाद देखिए दूसरा क्या लिखा, आयत को एक विशेष प्रकार का समांतर चतुर्भुज समझा जा सकता है। यह है आयत, यह है समांतर चतुर्भुज। तो अब देखिए इसमें भी समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समांतर व बराबर होती हैं, आयत में भी सम्मुख भुजाएं समांतर व बराबर होती हैं। समांतर चतुर्भुज की सम्मुख कोण बराबर होते हैं, आयत के भी सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ठीक है, और क्या बात है इसमें। अब यहाँ देखिए आयत का प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। समांतर चतुर्भुज में यह आवश्यक नहीं है कि वो 90 अंश का है कि नहीं है, ये जरूरी नहीं है। अतः आयत एक ऐसा समांतर चतुर्भुज है जिसका एक कोण 90 अंश का होता है। ये इसकी इंपॉर्टेंट बात यह है कि आयत ऐसा समांतर चतुर्भुज, आयत भी एक समांतर चतुर्भुज है, एक विशेष प्रकार का समांतर चतुर्भुज है जिसका प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। ठीक है, इसके बाद देखिए आगे, वर्ग को एक विशेष प्रकार का समचतुर्भुज समझा जा सकता है। यह है वर्ग, यह आपका समचतुर्भुज। देखिए समचतुर्भुज की सभी भुजाएं बराबर होती हैं, बिल्कुल सही बात। वर्ग की भी सभी भुजाएं बराबर होती हैं, समचतुर्भुज की होती हैं तो वर्ग की भी होती हैं। अब समचतुर्भुज के विकर्ण बराबर नहीं होते और वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं, ये इसमें असमानता है।
समचतुर्भुज के विकर्ण बराबर नहीं होते और वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं। तो वर्ग एक विशेष प्रकार का समचतुर्भुज होता है जिसके विकर्ण बराबर होते हैं। ठीक है ना। यदि हम समचतुर्भुज के विकर्ण बराबर कर दें तो वर्ग हो जाएगा वो। तो इसका मतलब वर्ग एक विशेष प्रकार का समचतुर्भुज है जिसमें विकर्ण बराबर होते हैं। बस अब आगे देखिए, वर्ग, आयत, समचतुर्भुज और समांतर चतुर्भुज सभी एक चतुर्भुज भी हैं। ये है वर्ग, ये आयत, ये समचतुर्भुज, एक समांतर। ठीक है, सब में चार भुजाएं हैं। चार भुजाएं हैं तो चतुर्भुज होगा ही। वर्ग, आयत, समचतुर्भुज और समांतर चतुर्भुज में से प्रत्येक चार रेखाखंडों से घिरी बंद आकृति होती है। चार रेखाखंडों से घिरी बंद आकृति या बहुभुज होता है। अतः सभी एक चतुर्भुज है। सभी क्या हैं? एक प्रकार के चतुर्भुज हैं। अच्छा, अब इसमें देखिए, एक लास्ट वाला हमने आपके लिए छोड़ दिया है। वर्ग एक समांतर चतुर्भुज भी है। इसको आपने स्वयं करना है, जैसे भी करें। ठीक है।